आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजीन्स। ये नया चैप्टर है हमारे पास हेलोजीन्स का। तो हेलो मतलब क्या होता है सॉल्ट, और जीन्स मतलब क्या होता है प्रोड्यूसर। तो हेलोजीन्स क्या होंगे? सॉल्ट प्रोड्यूसर यानी नमक बनाने वाले। ये नमक बनाते हैं इसलिए इसको नमक बनाने वाले कहते हैं। एक होते हैं सोडो हेलोजीन्स। सोडो मतलब जाली, वो एक अलग टॉपिक है हमारे पास। तो 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में तो खैर नहीं है, तो आगे चल के आप सोडो हेलोजीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक है हेलोजीन्स। मतलब सोडियम एमसीक्यूज में आए, और जीन्स मतलब प्रोड्यूसर। तो हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हेलोजीन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको कहते हैं हम हेलोजीन्स। तो ग्रुप 7 में हमारे पास सबसे पहले आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को देख लीजिए, फ्लोरीन क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, गैस होती है वैसे तो, लेकिन सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। आमतौर पर टूथपेस्ट वगैरह और मेडिसिन में इसका यूज है थोड़ा सा। तो टूथपेस्ट में आपने देखा होगा कि सोडियम फ्लोराइड वगैरह एक्टिव फार्मूला के तौर पर पाया जाता है, लेकिन नुकसानदेह होता है। फ्लोराइड थोड़ा सा जो है ना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी होता है, बहुत मिनिमम माइक्रो लेवल पर जितना रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, एक्सेस कर जाए, तो क्या होता है हड्डियों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए कहते हैं बच्चों को टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, और बड़े भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो मटर के दाने जैसी टूथपेस्ट लें ब्रश पर। तो इसलिए क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। तो फ्लोरीन जो है ना टूथपेस्ट वगैरह में पाया जाता है। आमतौर पर इसका सिंबल क्या है? एफ है, कैपिटल एफ। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक मास 19 है, इसका एटॉमिक साइज 0.71 है, और ये आमतौर पर येलो गैस, हल्का सा येलो कलर का शेड, येलो रंग का शेड होता है, कलरलेस कह सकते हैं इसको। ये हल्का सा येलो सा शेड मारती है। तो फ्लोरीन होगा, इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास 1681 होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? किसी एटम में, देखिए किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो 1681 किलो जूल पर मोल इसकी जो है ना, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इसकी 1681 होती है। तो ये तो क्या हमारे पास फ्लोरीन। तो फ्लोरीन येलो फॉर्म में, येलो कलर में पाया जाता है, और ये आमतौर पर गैस होता है। ग्रुप 7 का पहला मेंबर क्या है? फ्लोरीन है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन मतलब क्या होगा? ग्रीन, क्लोरोस से निकला है। एक ग्रीक का लैटिन वर्ड है क्लोरोस, तो उसमें ग्रीन, क्लोरो का मतलब क्या है? कलरलेस। जैसे आपने क्लोरोफिल पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, तो क्लोरो का मतलब क्या मतलब होता है? ग्रीन। तो ये एंटीसेप्टिक होती है, स्टेरिलाइजेशन के लिए, पानी की प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए यूज होती है। आमतौर पर इसको सेटेनिक एलिमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा। क्लोरीन क्या कहलाती है? सेटेनिक एलिमेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसको WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वसी पैमाने पर तबाही उठाने वाले कीमियाई हथियारों में इसको यूज करते हैं। जैसे फॉस्जीन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, फॉस्जीन का फार्मूला है। तो फॉस्जीन नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, दम घोटने के लिए, बेहोश करने के लिए यूज होती है। तो आपने आमतौर पर कीमियाई हथियारों का नाम सुना होगा, तो उसमें गैस फॉस्जीन भी है। तो क्लोरीन का देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक मास 35.5 है, इसका एटॉमिक साइज 0.99 है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल 1257 है। तो इसको आमतौर पर सोडियम क्लोराइड फॉर्म में, आमतौर पर कंपाउंड फॉर्म में हमारे पास किसमें मिलेगी? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं एडिबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, या खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट वगैरह भी कह सकते हैं इसको। तो शीले ने, एक साइड आते हैं शीले ने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद आती है हमारे पास ब्रोमीन। सबसे ज्यादा जो देखिए ये खतरनाक गैस, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रोमीन ही है समझने के किस्म की। तो ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। तो ये यानी कि वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड नॉन मेटल फॉर्म में पाई जाती है। ये लिक्विड होती है, और आमतौर पर ब्रोमीन का पानी के स्रोत में मिलती है। बहुत प्योर फॉर्म में तो बहुत कमी मिलती है, बहुत खतरनाक भी होती है। इसको अगर आप हथेली रखेंगे इसका पानी, तो नीचे से निकल जाएगा, इतना खतरनाक होती है। तो कैंसर प्रोड्यूस करती है, ब्रेन कैंसर में खास तौर पर इसका की रोल होता है। जो आमतौर पर केमिस्ट, मैंने भी एमफिल वगैरह में देखा, तो आमतौर पे जो केमिस्ट इस पर काम करते हैं, वो ब्रेन कैंसर का शिकार होने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। जितने भी हेलोजीन्स एक बार याद रखिएगा, सब डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी डायटोमिक फॉर्म में मिलती है। एक बात और याद रखिएगा, इसका जो नमक होता है क्लोरीन का, तो सोडियम क्लोराइड कहलाता है। इसका जो नमक होता है ब्रोमीन का, सोडियम ब्रोमाइड कहलाता है। तो आयोडीन का जो होता है सोडियम आयोडाइड कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन की, तो लिक्विड नॉन मेटल में ये हमारे पास आती है ब्रोमीन। हल्का सा ब्राउनिश कलर का समझिए इसका कलर होता है। तो अब देखिए, इसके बाद आती है हमारे पास इसके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है 1140 होती है, उसका एटॉमिक साइज कितना था? 1.14 होता है। इसके बाद देखते हैं हम आयोडीन। आयोडीन भी देखिए ग्रुप 7A में पाई जाती है, और इसका सोडियम आयोडाइड, इसका क्या होता है? वो उसका नमक होता है, सॉल्ट होता है, एडिबल नहीं होता। सोडियम क्लोराइड सिर्फ एडिबल होता है, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड एडिबल नहीं होते, यानी खाने वाले नहीं होते। आमतौर पर खाने के लिए यूज नहीं करते, लेबोरेटरीज में इनको डिटेक्शन ऑफ आयन में इसको यूज करते हैं। तो आयोडीन जरा देख लिए, आयोडीन 1.33 इसका क्या है? एटॉमिक साइज है। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल 1008 है। इसका जो सिंबल है आयोडीन है, आई है, कैपिटल आई, और ब्लैक सॉलिड है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड जिसमें गैस में तब्दील हो जाता है, उस समझ को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये ब्लैक सॉलिड है सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन का मतलब है आयोडीन कहलाती है हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास नमक है सोडियम आयोडाइड कहलाता है।
इसके बाद होता है हमारे पास एस्टाटीन। एस्टाटीन क्या होता है, ये भी देख लीजिए, रेडियो एक्टिव होता है। एस्टाटीन क्या होता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी पे आप आगे चल के जरा बहस कर लीजिएगा इस पे। रेडियो एक्टिविटी यानी न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें रेडिएशन इमिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा रे 3 किस्म की 3 किस्म की हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज होती है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, ये रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ है, यानी कि बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में मिलता है, बहुत कम मिलता है यानी कि, और ये तकरीबन चंद 100 ग्राम ही पूरी दुनिया में अभी तक होगा, ये इतना कम होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये था हेलोजेंस का इंट्रोडक्शन, इसको एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रखिएगा।